शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, शंभवे गुरुवे नमः। मुक्तिदाता शिव गुरु की महिमा एवं कथा जरूर श्रवण करें और अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो सज्जनों, एक बार आश्रम में रहने वाली ब्राह्मणों की पत्नियां किसी कारण से माता अहिल्या से नाराज हो गई। सब मिलकर गणेश जी की आराधना किया और गजानन भगवान प्रसन्न होकर ब्राह्मणों से कहा, वर मांगो। तो सब एक ही स्वर में कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। यह बात सुनकर गणेश जी ने ऐसा न करने की सलाह दिया, लेकिन सब अपने बात पर अडिग रहे। संभवतः विवश होकर गणेश ने उन लोगों को तथास्तु कह दिया। अपने भक्तों का मान रखने के लिए एक दुर्बल गाय का रूप धारण कर गौतम ऋषि के खेत में चरने लगी। गाय के चरते देख गौतम ऋषि बड़े प्यार से हाथों घास लेकर उसे हाँकने के लिए उसके तरफ गए। जैसे ही घास का स्पर्श गौ माता से होती है और वहीं मर जाती है। फिर हाहाकार मचा। सारे ऋषिगण उनकी भर्त्सना करने लगे और समस्त ऋषिगणों ने कहा, आपको यह आश्रम छोड़कर जाना होगा। गौ हत्या करने वालों के निकट रहने से हमें भी इसका पाप लगेगा, अतः आप आश्रम छोड़ दें। महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आश्रम छोड़कर दूर जाने का फैसला कर लेते हैं और किसी अन्य स्थान पर आश्रम बना लेते हैं। वहाँ भी आश्रम में वेद पाठ यज्ञ आदि का कार्य करने का अधिकार उन ब्राह्मणों ने नहीं करने दिया। महर्षि गौतम ने बड़े ही आदर भाव से कहा कि आप लोग मेरे प्रायश्चित का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा, पहला विधि है अपना प्रायश्चित बताते हुए पृथ्वी पर 3 बार परिक्रमा करना होगा। दूसरा, 1 महीने का व्रत रखना होगा। तीसरा, ब्रह्मगिरी का 108 परिक्रमा करने के बाद आपकी शुद्धि होगी। चौथा, स्नान करके 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित करके पुनः नदी में स्नान करना होगा। पांचवा, 100 घरों में शिवलिंग स्थापित कर उनको गंगा स्नान कराएं, तब जाकर यह प्रायश्चित से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणों के बताए सारे कर्मों को पूर्ण करने के बाद ऋषि गौतम अपनी पत्नी के साथ महादेव शिव की आराधना करने लगे। तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर उन्होंने कहा, हे महादेव, मुझे गौ हत्या से मुक्त कर दें। तो भोलेनाथ ने कहा, ऋषि गौतम, तुम सदा सर्वथा से निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हारे ऊपर छल पूर्वक लगाया गया था। महर्षि गौतम ने कहा, नहीं प्रभु, उन्हीं के निमित्त से ही मुझे आपके दर्शन का फल प्राप्त हुआ है। अब आप उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर क्रोध न करें और उन्हें माफ कर दें। शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। यह YouTube चैनल अच्छा लगे तो सज्जनों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। जय महादेव, जय शिव गुरु, शंभवे गुरुवे नमः।